अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो हम एक और वीडियो में आ गए हैं और इसमें हम जो चीज़ चेक करेंगे वो होगा ऑल अबाउट बॉक्सेस। सीएसएस जो है वो बॉक्सेस ही से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है? तीन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के तीन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है: पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। पैडिंग क्या होती है? अगर आपने कभी भी कोई क्रिकेट का मैच खेला है या कोई भी मैच खेला है तो आप इस तरह से उसको समझें। मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी जो पैडिंग होती है ये आपका जो बॉर्डर है। बॉर्डर को तो आप समझते हैं, जो बाउंड्री लाइंस है वो आपका बॉर्डर है। तो बाउंड्री लाइन तक जो है वो आपकी जो क्या होगी, वहां तक आपकी पैडिंग होगी। बाउंड्री लाइन से बाहर जो होगा वो आपका क्या होगा? बॉर्डर। बाउंड्री लाइन आपका बॉर्डर होगा और बाउंड्री लाइन से बाहर की तरफ जब हम जाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? मार्जिन। तो सपोज करें आप एक ग्राउंड में खेल रहे थे और उसमें आपकी जो 60 मीटर की जो थी वो बाउंड्री थी। आप एक और ग्राउंड में चले गए और उसकी बाउंड्री हो गई 80 मीटर की। तो आपकी क्या बढ़ी? पैडिंग या मार्जिन? बिल्कुल आपने सही सोचा है, पैडिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि आपका बॉर्डर जो है वो और दूर चला गया है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि जो चेयर्स मौजूद थी वो लंबी कतार में हो गई हैं, तो फिर आपका क्या होगा? मार्जिन इंक्रीज होगा। इसको हम प्रोग्रामिंग से समझते हैं और यहाँ पर सीएसएस हम एक फाइल बनाते हैं और उसका नाम लिखते हैं बॉक्सेस। बॉक्सेस डॉट इसको लग लेते हैं HTML। तो बॉक्सेस डॉट HTML में हम क्या करेंगे? इस चीज़ को चेक करेंगे किस तरह से। इसी तरह से मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। CSS.html की मैंने पहले एक फाइल बनाई हुई थी, लेकिन चलें हम एक काम और कर लेते हैं। बॉक्सेस डॉट सॉरी, यहाँ पर नहीं बनानी है, हमने यहाँ पर बनानी है। तो बॉक्सेस डॉट CSS की भी एक फ़ाइल बना लेते हैं साथ में ही। तो ये दो फाइलें हमारी बन गई हैं। इसमें हम HTML का कोड लिखेंगे और इसमें हम CSS का कोड लिखेंगे। तो HTML के कोड की तरफ आ जाते हैं पहले, और हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम राइट कर देते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बाद अब मैं जो काम करने लगा हूँ वो है डिव। ठीक है। तो डिव में मैंने क्या करना है? मैंने एक डिव ली। डिव क्या करती है? ये एक टैग है जो डिवीजन करती है आपका जो बॉडी है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये पेज है, इसको फॉर एग्जांपल मैंने दो पीस में डिवाइड करना है या चार पीस में डिवाइड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको इसको बता भी देता हूँ साथ इसी वीडियो में, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो बहुत सिंपल है। तो हमने एक डिव ली और इस डिव में मैंने फॉर एग्जांपल एक हेडिंग 1 ली है और इसमें मैंने लिख दिया है कोड विद अजीम। ठीक है, ये मैंने जो है वो लिख दिया है। तो अब आगे मैंने अपने जो क्या करना है, इसमें मैंने CSS अप्लाई करना है। तो CSS में जो अप्लाई करने लगा हूँ वो मैं इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल अप्लाई करने लगा हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ और चेक करता हूँ कोड विद अजीम आ गया क्या। अभी तो हमारे पास नहीं आया, क्योंकि हमने इसको क्या कर लेना है? ओपन विद लाइव सर्वर कर लेना है। तो हमारे पास कोड विद अजीम आ गया है। ठीक है। अब हम एक काम ये करते हैं कि हमारे पास जो ये है CSS, इसमें तो हमने CSS अप्लाई करनी है। तो CSS हमने किस चीज़ पर अप्लाई करनी है? डायरेक्ट डिव पर ही अप्लाई करनी है। तो डिव डायरेक्ट इस पर ही हम डायरेक्ट अप्लाई करने लगे हैं और इसकी हम क्या करने देते हैं? हाइट दे देते हैं। हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है। 200 पिक्सल इसकी हाइट दे देते हैं और इसकी विड्थ भी दे देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है। तो ये इस डिव की हमने हाइट और विड्थ दे दी है, 200 पिक्सल दे दी है हाइट एंड विड्थ। तो अब देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। अभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो लिंक है वो तो किया ही नहीं है। तो इसको लिंक करने के लिए हम क्या यूज़ करना पड़ेगा? लिंक टैग। और इसमें हम देंगे boxes डॉट CSS और अब इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद हम इसको देखते हैं, अभी भी हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जब आपके पास डॉट यहाँ पर क्रॉस आएगा तो ये सेव होगी। अब ये सेव हो गई है। तो यहाँ पर कुछ चेंज हो गया है। अब इस चेंज को समझने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इस डिव को हमें एक कलर देना पड़ेगा, कोई भी स्पेसिफिक कलर, ताकि हमें ये नज़र आ जाए, डिव जो है वो नज़र आए। तो इसके लिए मैं इसको फॉर एग्जांपल अभी के लिए रेड कलर दे देता हूँ। तो जब मैंने इसको रेड कलर दिया है तो मेरे पास जो रेड कलर है, अभी जो रेड कलर है वो किसको मिल गया है? एक हमारे पास जो हेडिंग थी उसको मिल गया है, डिव को नहीं मिला। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उसको समझ लेते हैं पहले। तो हमने इसकी हाइट ली है 200 पिक्सल और विड्थ ली है
200 पिक्सल। एक और काम करते हैं, इसको बॉर्डर अप्लाई करते हैं, बॉर्डर अप्लाई करते हैं इसको, और इसको बॉर्डर हम देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको दे देते हैं लाइक ग्रीन या ग्रे ही दे देते हैं, और फिर देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो हमारे पास अब आपको एक डिव नज़र आ रही होगी, और डिव को जो है वो आपके बॉर्डर मिल गया है डिव को, ठीक है। और इस डिव में मैंने क्या लिखा हुआ है, कोड विद अजीम लिखा हुआ है। अच्छा, हमने जो करना है ना, कोड विद अजीम कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसको हम H6 कर देते हैं, ठीक है। तो H6 करने के लिए मैं इसको जो है वो H6 कर देता हूँ, ताकि ये जो है वो मुनासिब हो जाए। और कोड विद अजीम अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, एक और काम हम ये करते हैं, कोड विद अजीम को हम जो है वो सेंटर में करते हैं। तो इसका एक तो तरीका ये है, इसको डायरेक्ट हम यहाँ से जो है वो स्टाइल देकर क्या कर दें, जो हमारे पास टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर दें। लेकिन इसका और भी बेस्ट वे ये है कि अगर हम डिव को भी टेक्स्ट अलाइन देंगे तो ये भी इसको क्या कर देगी, टेक्स्ट अलाइन कर देगी। इसके इसमें जितने भी टेक्स्ट होंगे उनको सबको क्या कर देगी, सेंटर में कर देगी इसको। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें सेंटर हो गया। अब एक और चीज़ देखते हैं, वो ये है कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट ले आता हूँ तो ये इसको भी सेंटर में कर देगी, बिल्कुल कर देगी। तो इसको भी देख लेते हैं, देखें बिल्कुल इसने इस टेक्स्ट को भी क्या कर दिया है, सेंटर में कर दिया है। और ये हमारे पास एक डिव है, हमने पेज को डिवाइड कर दिया। इस तरह से हम डिव को यहाँ पे भी बना सकते हैं, इसको जो भी कर सकते हैं, इस डिव को जो है वो हम अलाइनमेंट इसकी वगैरह कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखते रहेंगे आगे, जिस तरह इस चीज़ को आगे इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा, अब हमने करना ये है, जो हमारा बेसिक काम था वो काम हमारा क्या था कि हमने जो है वो पैडिंग और इन चीज़ों को समझना है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग देने से क्या होगा, पैडिंग देने से ये पूरा बॉक्स जो है वो बड़ा हो जाएगा। मीन्स दैट आपकी जो बाउंड्री थी स्टेडियम की, पहले आपकी स्टेडियम की बाउंड्री 60 मीटर थी, और जब पैडिंग आपने दी तो बाउंड्री क्या होगी, ज़्यादा हो गई। तो इसी तरह से ये बॉक्स पैडिंग देने से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं जी पैडिंग। हमने बॉर्डर तो पहले ही दे दिया है, ठीक है ना, बॉर्डर वाला हमारा टॉपिक तो पहले ही हो गया। हम इसको पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग देने के लिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन, और उसके बाद मैं लिखता हूँ पैडिंग। सिंपल मैं पैडिंग दे रहा हूँ। पैडिंग जब देता हूँ तो मैं इसे दे देता हूँ 100 पिक्सल की पैडिंग। तो 100 पिक्सल की पैडिंग देने से हुआ क्या है कि इसको देखें, बॉक्स बड़ा हो गया, आपकी बाउंड्री बड़ी हो गई है ना, पैडिंग देने से। तो इसी तरह से हम पैडिंग से क्या कर सकते हैं, जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है मार्जिन। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं अगर मार्जिन दूं तो क्या होगा, तो आपके पास जो इसके आपके साइडों पर स्पेस है, ये वाली स्पेस देखें कम है अभी, यहाँ से भी कम है और यहाँ से भी कम, ज़्यादा तो है लेकिन ये भी और ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, अब इसको सेव करते हैं और इधर आते हैं तो देखें ये स्पेस मैंने कहा था ना ज़्यादा हो जाएगी। देखें अब जो साइडों की स्पेस है वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो बॉर्डर के साइडों की स्पेस, बाहर की स्पेस जब बढ़ जाए तो वो मार्जिन से बढ़ती है, ठीक है। और जब आपके पास ये वाली स्पेस बढ़ रही हो तो वो इससे बढ़ती है। अच्छा, अब भी एक और चीज़ देखते हैं। अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमने इसको पैडिंग देनी है, फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं इसको आपने सेंटर में करना है, ठीक है। इसको सेंटर में करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं। चलें, हमें पहले ये देखते हैं कि इसको हम डिफरेंट तरह की पैडिंग किस तरह देंगे। तो अभी ये आपके पास यहाँ पर मार्जिन से आया है, हम पैडिंग नहीं दे रहे, मार्जिन ही दे रहे हैं ताकि ये इंक्रीज़ ना हो, बॉक्स उतना ही रहे। तो अभी इसके लिए हमने मार्जिन दिया। तो मार्जिन जो है ना वो हम देते हैं फॉर एग्जांपल लेफ़्ट। तो मार्जिन लेफ़्ट क्या करेगा, देखिए मार्जिन लेफ़्ट ने क्या किया है, लेफ़्ट से मार्जिन दे दिया है। ये आपका लेफ़्ट है, लेफ़्ट से आप इस तरफ आ जाएं, ठीक है। अभी और दे के देखते हैं, इसको ज़्यादा करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं लेफ़्ट को। इसको मैं 150 दे देता हूँ, तो ये और इस तरफ आपको कर देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सेंटराइज हो रहा है, तो आप इस मतलब इस तरह से इसको सेंटर में कर सकते हैं। तो अब इसको हम क्या कर लें, 200 कर देते हैं, ठीक है। तो 200 करने के बाद ऑलमोस्ट अब ये आपके पास जो है वो सेंटराइज्ड हो गया है। अब ऊपर से भी आपने इसको क्या देना है, मार्जिन देना है, तो आप देंगे मार्जिन टॉप देंगे। आप क्या देंगे, मार्जिन टॉप। जब आप मार्जिन टॉप देंगे, मार्जिन टॉप आई थिंक 50 काफ़ी होगा, तो जब मैं इसको 50 मार्जिन टॉप से दूंगा, अभी इस पर मार्जिन टॉप 50 जो है वो अप्लाई क्यों नहीं हुआ है, ओके।
अच्छा, अब हमने ना इसको मार्जिन टॉप दिया था, तो मैंने पी एक्स नहीं लिखा था, तो इस वजह से जो मार्जिन टॉप नहीं मिल रहा था, तो हम पी एक्स लाजमी आपने लिखना है। अभी मुझे ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, मुझे कम ही मार्जिन चाहिए, तो मैं इसको मार्जिन दे रहा हूँ बेसिकली। जब मैंने इसे मार्जिन दिया तो अब यहाँ पर मार्जिन मिल गया है। अब मैं इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, पी एक्स को 80 कर देता हूँ इसको, और देखता हूँ ये किधर तक पहुँचता है। तो ये हमारे पास जो है वो ज़्यादा नीचे चला गया है, इसको 50 कर देते हैं। लेट्स सी, 50 किया हमने इसको। तो अब आपके पास देखें ऑलमोस्ट जो है वो सेंटर में आ गया है। तो ये वाला बॉक्स जो है वो सेंटर में आ गया। इस तरह से आप मतलब जो भी अलाइनमेंट करना चाहें आप इसकी एक कॉपी बना लें और इसको यहाँ पर लगा दें, तीसरे को यहाँ पर लगा दें। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हमने जो है वो आज के टॉपिक में जो चीज़ समझी है वो हमारे पास क्या है कि आपके पास जो डिव है, डिव का मतलब आपके पास क्या है, एक बॉक्स। अब इस बॉक्स को आपने इस तरह से नहीं कोई बनाना नहीं है, बहुत सी आसान सी चीज़ है। वो किस तरह है, अभी देखें हमने इसको 200 पिक्सल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर 300 पिक्सल दे दूंगा और इसकी हाइट और विड्थ दोनों भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इक्वल लगे। तो अब क्या होगा, 300 पिक्सल आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना, हाइट। और इसी तरीके से 300 पिक्सल ही आपकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। देख लेते हैं, अब ये देखें आपकी जो हाइट है और विड्थ है वो 300 पिक्सल हो गई है। तो इस तरह से आप मतलब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मुझे जो है वो वही वाला ही ठीक लग रहा है जो मेरे पास पहले 200 पिक्सल का था। तो जो आप मतलब जिस तरह से भी अपने पिक्सल्स देना चाहें डिव को वो दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जो था वो इंट्रोडक्शन था इस चीज़ का कि हमने पैडिंग और हमारे पास बॉर्डर और हमारे पास जो है मार्जिन हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब मार्जिन जो है, जिस तरह से हमने मार्जिन को लेफ़्ट अप्लाई किया है, मार्जिन टॉप अप्लाई किया है, तो टॉप से मतलब है कि हम टॉप से नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम पैडिंग भी टॉप, पैडिंग जो है वो लेफ़्ट, इस तरह से हम ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक-एक करके आपने खुद अप्लाई करके देख लेनी है।